स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये हमारा केमिस्ट्री का कंटिन्यूशन में वीडियो है। जो पिछला वीडियो हमने आपको दिया था उसी के आगे न्यूमेरिकल्स हैं ये। और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो हम आपको बनाएं वीडियो आपके लिए वो आप तक एकदम सीख से पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted during transition from n equal to 5 to n equal to 2 state in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है n equal to 5 से लेके n equal to 2 में। मतलब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो उस समय जो है जो इमिटेड होगा, फोटोन इमिटेड होंगे, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बता। तो देखें आप कैसे करेंगे इसे। एनर्जी जो होती है, एनर्जी किसी ऑर्बिट की निकालते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट En इक्वल टू कितनी निकाली थी हमने, En का फॉर्मूला करा था। En इक्वल टू हमने किया था -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एनर्जी। जेड स्क्वायर भी होता है इसमें, ठीक है, बट उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन होने की वजह से ना, फॉर हाइड्रोजन H लिख देते हैं, फॉर H Z इक्वल टू 1। Z जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसलिए Z 1 हो गया। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, तो वो हो गया 1। ठीक है, तो ये फार्मूला बचा इतना अपॉन n स्क्वायर जूल। ठीक, अब हम जो है पहले फिफ्थ की निकाल देते हैं एनर्जी, E5 इसका टू -2.18 इंटू 10 का -18 अपॉन n स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, जूल। अब फिर हम निकाल देते हैं E2 इसका टू हो जाएगा -2.18 इंटू 10 के -18 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जूल। ठीक है, अब आप डेल्टा E निकाल लो, डेल्टा E। ठीक है, अब इसमें से अधिक कौन है आपको ये चेक करना पड़ेगा, इनमें से अधिक कौन है, ये ज्यादा है ये ज्यादा है। देखो ऊपर तो सब सेम है, नीचे है 1/25 और इसमें कितना है 1/4। मतलब कहने का मतलब है 25 ज्यादा होता है या 4, ये बताओ। 25 ज्यादा होता है या 4, तो आप कहोगे 25 ग्रेटर होता है। बट 1/25 और 1/4 पूछा, इनमें कौन ग्रेटर है। जब अपॉन कर दिया तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस इसमें से हटा दो, आप इसके अंदर से माइनस हटा दो, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन हो गया, ये वाला, यानी ये ग्रेटर हो गया। ये बड़ा, ये छोटा, ये ग्रेटर है। बट जैसे आपने आगे से ये लगा दिया माइनस, तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया। जैसे आप ये लगा दोगे 1/25 और 1/4 के आगे माइनस माइनस भी लगा दोगे, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे आपसे कहें 4 और 5 में कौन ग्रेटर है, आप बोलोगे 5, बट -4 -5 में, तो आप बोलोगे ये -4 ग्रेटर है, वो बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 25 -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका सब्ट्रैक्शन हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होके आगे आ जाएगा 2.18 10 की पावर -18 अपॉन 4 माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 25। ठीक है, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/25 1/4 -1/25।
2.18 इंटू 10⁻18। एलसीएम ले लो आप इनका, एलसीएम आ गया आपके 100, 25 माइनस 4, 21 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 100 जूल। ये डेल्टा ई आ गया। हमें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई की जगह SC अपॉन लैम्डा, डेल्टा ई की वैल्यू 21 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 100 जूल। H की वैल्यू जानते हो आप, C की वैल्यू जानते हो, रख देना तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? लैम्डा की मीटर में, लैम्डा की वैल्यू आंसर आ जाएगा। H की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, 10⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट याद रखेंगे जूल सेकेंड, ठीक है। C की कितनी? 3 इंटू 10⁸, यूनिट बोलो मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू 21 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 100, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक, ये वाला आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला मीटर। कर लेना आप इसे सॉल्व अपने आप। उसके बाद हमें जब ये निकल जाएगा, ठीक है, लैम्डा निकालेंगे आप इससे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 434 इंटू 10⁻9 मीटर। तो अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रहेगा? फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, 3 इंटू 10⁸, और ये निकला ये अभी 434 इंटू 10⁻9, तो ये आ जाएगी सेकेंड की पावर -1 या हर्ट्ज, एक ही बात है, सेकेंड की पावर -1 लिखो चाहे हर्ट्ज लिखो, हर्ट्ज HZ और HZ और करते एक ही बात है। सॉल्व कर लेना इसे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन, लिख लो आप इसे, फिर इसका सेकंड कर देते हैं। देखें एनर्जी, सेकंड देखना, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट या एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिट, ये इनका ये फार्मूला होता है जो भी करा हमने। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 1, और हीलियम है, हीलियम He पॉजिटिव, तो इसके लिए फॉर He पॉजिटिव Z कितना हो जाएगा? 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके लिए हो गया 2Z। तो फर्स्ट ऑर्बिट की ही निकालनी है, तो E1 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर जूल। ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये आंसर, इसे कर लेना आप सॉल्व, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, बस ये आ जाएगा माइनस का 8.72 10⁻18 जूल, ये आंसर हो गया। अब देखो व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस का फार्मूला प्रूव किया था हमने, रेडियस का जो फार्मूला था वो जो हमने प्रूव किया था, Rn इक्वल टू रेडियस का 0.0529 इंटू 10⁻, इसको भी हम दूसरे ढंग से लिख लेते हैं, 5.29 इंटू 10⁻, ये है -1 -2 -11 मीटर हो जाएगा ये, और n स्क्वायर अपॉन Z कितने मीटर। ठीक है जी, ये फार्मूला ये प्रूव किया था हमने इसमें रेडियस वाला, नहीं तो आप इसको ध्यान रखें अच्छी तरह से। Z यहाँ पे कितना है, देखो Z है 2, n की वैल्यू है 1, तो बस ये रख देंगे आप, आंसर आ गया। ठीक है, 5.29 इंटू 10⁻11 1 का स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू 2, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया 0.02645 इंटू 10⁻9 मीटर।
बल्कि हम एक काम करते हैं, -11 कर देते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये R1 हो गया, R1 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छी तरह से कर लिया आपके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नया, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इसकी गिवन है और कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो आंसर देखें आप पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आंसर नंबर फर्स्ट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन m गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स k इसका टू हो गया आपके 3 इंटू 10⁻25 जूल। वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप फार्मूला लगा दें, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इससे जो है वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें, v इक्वल टू 2k अपॉन m का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 2k, k की वैल्यू 3 इंटू 10⁻25 अपॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। इसे सॉल्व कर लें तो इससे आ जाएगा v बता देते हैं आपको कितना होगा। v जो है ये हो गया 812 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये v आ गया 812 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना है लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए जो है फार्मूला लगा दो आप, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली वाला, डी ब्रॉगली का फार्मूला लगा दो। ठीक, h अपॉन एम वी। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। इसको याद रखनी है सबने अच्छी तरह से h की वैल्यू। और m जो है मास, कितना था मास, 9.1 इंटू 10⁻31 और v की वैल्यू 812। इसे सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका 8967 इंटू 10⁻10 मीटर। ये वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली का फार्मूला, और ये तो जानते हैं k इक्वल टू हाफ एम वी। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, आंसर नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन। इसमें m कैलकुलेट करना है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेवलेंथ गिवन है कितनी, 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें आप, 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, और ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दें, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, लेकिन इसमें जो है वेलोसिटी का तो पता ही नहीं है। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। अच्छा, मास ऑफ फोटोन निकालनी है। ठीक है, मास ऑफ फोटोन निकालना है विद द वेवलेंथ। दिस वेवलेंथ गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, फार्मूला तो यही लगेगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो हमें निकालना है m अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इक्वल टू आ गया h अपॉन लैम्डा इंटू वी। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा कितना 3.6 इंटू 10⁻10। और ये जो v है, v ये फोटोन दे रखे हैं इस समय। फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10⁸। जो फोटोन है, फोटोन की वेलोसिटी v इक्वल टू c के इक्वल हो जाएगी, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी हो जाएगी। वैसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका लिखा है 6.135 इंटू 10⁻29 kg। ठीक है,
अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड देखो क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, यानी लैम्डा निकालना है हमने, बॉल ऑफ द मास m गिवन है, m इक्वल टू 0.1 kg, वेलोसिटी v गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो लैम्डा निकालना, तो लैम्डा इक्वल टू यही लगा देंगे h अपॉन एम वी। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 का -34 और m की वैल्यू 0.1 और v की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेना, मीटर में आ जाएगा आंसर, आंसर लिखा है उसमें। देखें आप आंसर नंबर फर्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एच एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, n इक्वल टू 5 ऑर्बिट में ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब ये है एच एटम है। एच एटम को समझो आप, एच एटम के अंदर फॉर्मूला होता है 1H1, इसका मतलब 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये है न्यूक्लियस और ये है ऑर्बिट, इसमें बैठा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से करके इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है इसके अंदर, इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है, ऐसे करके इनफाइनाइट होती है ये, ठीक। अगर कहीं पर एटम को आयोनाइज करना है, क्या एटम को आयोनाइज करना है, तो ये समझ लेना उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट में जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आपने इसे हीट किया, एटम को हीट किया, तो ये एनर्जी करेगा गेन, और गेन करके ये क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाता रहेगा, एनर्जी गेन करता रहेगा। अगर इसने इतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर ली इलेक्ट्रॉन ने कि कभी वापस ही नहीं आएगा, इसका अट्रैक्शन ये आता क्यों है, ये रिटर्न क्यों आता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर बैठा होता है प्रोटॉन, और वो अपना अट्रैक्शन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर रखता है, बनाए रखता है, कृपा अपनी कहते हैं, कृपा बनाए रखता है। इसका मतलब वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्शन में रखता है। लेकिन एक समय तो ऐसा आता है जब इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस पे से हमेशा के लिए चला जाता है, और जब चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चला जाता है। तो कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू इनफाइनाइट में जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा एटम, ठीक है। अब वो कह रहा है n इक्वल टू 5 में बैठा है, ऑक्यूपाइज n इक्वल टू 5, इसका मतलब n इक्वल टू 5 से उसे कहाँ ले जाएंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट में ले जाएंगे, 1 से नहीं। वो कह रहा है ऑक्यूपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 5 से उसे n इक्वल टू कहाँ ले जाएंगे, इनफाइनाइट में, यहाँ पर, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जाएगा उसे बोलते हैं ये ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन होगा वो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू इंफिनिटी में होगा। हियर ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, फॉर आयोनाइज, आयोनाइज के लिए। अब एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी En इक्वल टू, देखो एक तो हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला बताया था जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो ये ध्यान रखो माइनस का, वैसे जूल वाला जो फार्मूला था चाहे तो वही लिख लो, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी उसकी एनर्जी इतनी होती है, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इतनी एनर्जी होती है। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी है यहाँ पे, तो हमने बताया था कैसे करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसे मल्टीप्लाई करते ये फौरन जूल में चला जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे ही रखो, अच्छा रहता है, कैलकुलेशन में भी सही रहता है। 13.6 है, लास्ट में जाकर के इच्छा आप जूल में लिखने की है, जैसे जूल में आ रहा है तो चेंज कर दें आप, ठीक है, और नहीं तो वो फार्मूला हमने इससे ऊपर जो करा था जूल वाला वो लेते हैं। तो हमने ये करा, ठीक है, तो हमने पहले इसमें n इक्वल टू 5 लिखा, तो E5 आ गया,
माइनस 13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ई इंफिनिटिव निकाल लिया, माइनस 13.6 अपॉन इंफिनिटिव का स्क्वायर यानी 0 आ गया। समथिंग अपॉन इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का स्क्वायर इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव का स्क्वायर इंफिनिटिव ही होता है, और समथिंग अपॉन इंफिनिटिव 0 होता है, तो 0 आ गया, फाइनली 0। अब आपने ये बताना है कि ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, 0 ज्यादा है इसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि ये ना माइनस में है ये क्वांटिटी। तो डेल्टा ई आयोनाइजेशन एनर्जी निकल रही है डायरेक्ट, ई इंफिनिटी माइनस E5, ठीक है, 0 माइनस माइनस का 13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये आ गया 13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हो गया, बस इसको आप करते हैं सॉल्व। अगर इसे अब जैसे जूल में आंसर है, जूल में कन्वर्ट करना भी है तो 13.6 की 1.6 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 25, ये जूल आ गया, 10⁻⁻20 जूल, ठीक है, ये हो गया। इसको ध्यान रखना फार्मूला एनर्जी का, ठीक, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला है ये, जो हमने पिछले इससे वाले उसमें वीडियो में बताया था, यही फार्मूला था। यहाँ पर था जूल, वही मतलब अगर इसकी आपने किससे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दी तो वही आ जाएगा, ठीक है, जूल वाला फार्मूला, ठीक है, ये हो गया, इसको नोट करो आप, फिर हम दूसरा वाला कराते हैं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पे आंसर नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, इमिशन लाइन बतानी है, मैक्सिमम नंबर इमिशन लाइन व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम इन n=6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, n=6 में बैठा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है किसी भी एटम में, तो n=6 में बैठा है, और वहां से ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की कौन सी होती है, आपको पता है हाइड्रोजन में एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ रहता है, K में, K का मतलब n=1 में, तो n=1 उसमें ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे हीलियम में कौन सी होती है ग्राउंड स्टेट, तो हीलियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2He4 होता है ना, 2He4, तो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो वो कहाँ रह सकते हैं, दोनों फर्स्ट वाली ऑर्बिट में, ठीक है ना। ऐसी कोई और एटम है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको सोच लो कि कौन से में होंगे, ठीक है, जैसे n है, n 7n14 करके n होता है ना नाइट्रोजन, वो है, तो 7 है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो 7 का जब आप वो लिखोगे 2,5, ठीक है, तो 5 है ना इसके अंदर आ रहा, तो सेकंड ऑर्बिट में होगा, इसके सेकंड वाली जो ऑर्बिट है उसके अंदर होगा, ठीक, ग्राउंड स्टेट, इसकी ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट में होगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, इमिशन लाइन कब मिलती है हमें, एक तो होती है अब्जॉर्प्शन लाइन, एक होती है इमिशन लाइन। इमिशन लाइन के बारे में समझ लो, जैसे कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो होता है फर्स्ट एनर्जी स्टेट यानी फर्स्ट सेल यानी K वाला जो होता है उसमें बैठा होता है n=1 में, n=1 मीन्स ये बीच की न्यूक्लियस हो गई, ये हो गया n=1 ऑर्बिट है, यहीं बैठा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले। अब आपने इसे हीट किया, हीट करने पे क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाने लगेगा, ठीक है। अब आपने हीट देनी बंद कर दी, हीट देनी बंद कर दी तो वही जिस एनर्जी स्टेट में होगा हायर वाली में उसमें रुक जाएगा, वो होती है अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब थोड़ी देर रुकेगा वहां पे, फिर रिटर्न होने लगेगा, जब रिटर्न होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब लोअर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, कुछ एनर्जी को, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो,
तो उसी समय हमें जो है इमिशन लाइन, इमिशन होती है उसमें एनर्जी, तो इमिशन लाइन मिलती है हमें। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा उससे फिगर से, तब पता चलेगी कितनी लाइन हमें मिलेंगी। देखो आप ध्यान करो कितनी इमिशन लाइन मिलेंगी। n इक्वल टू 1 मान लो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। बस बहुत इनफाइनाइट तक होती है। n इक्वल टू 6 तक बना लिया आपने, 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि वो कह रहा है n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 में ड्रॉप होना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 1, ये ट्रांजिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6 से 1 में। देखो 6 में जब था तो 6 से उसको 1 में आना है, ध्यान करना, 6 से 1 में आना है। तो 6 से 1 में आते समय कितनी इमिशन लाइन आपको मिल सकती है? 6 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है वो। ठीक है, 6 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, या क्या हो सकता है 6 से वो कहाँ रुक जाए, 6 से वो कहाँ रुक जाए, 6 से वो सेकंड में ही रुक जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आए ना नीचे को, या 6 से वो थर्ड में रुक जाए। ठीक है, या 6 से वो कहाँ रुक जाए, 4 में रुक जाए, या 6 से क्या हो जाए, वो 5 में रुक जाए। ठीक है, जब वो n इक्वल टू 6 से 1 में आ रहा था तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये इतनी हमें मिल सकती है लाइन। 6 से जब वो 1 में आएगा, और जब वो एक बार 6 से 5 में भी आएगा, क्योंकि जब यहाँ आएगा 1 में तो 6 से इसमें रुकेगा, 3 में, ये होगी पॉसिबिलिटी। अब ऐसा भी हो सकता है जब वो 5 में आया था तो 5 से वो 1 में आ जाए। ठीक है, या 5 से कहाँ आ जाए, 2 में, या 5 से कितने में आ जाए, 3 में, या 5 से 4 में। ठीक हो गया। अब आप देखो 4 पे देखना, 4 से वो 1 में आ सकता है सीधा, 4 से वो 3 में, 4 से वो 2 में। ठीक, 4 के बाद इसकी देखो आप 3 की, 3 से वो 1 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, 2 से देखो 2 से 1, 2 वाली हो चुकी, 2 वाली हो चुकी, वो जो है सेकंड से 1 में आ सकता है। अब इन्हें काउंट कर लो कितनी मिल सकती है लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन, 15 लाइन। ठीक है, 15 लाइन्स मिलती है।